इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आप देखेंगे बड़ा सुंदर अवसर है कुंभ का। कभी आप सुने होंगे दुष्ट लोगों का कोई सम्मेलन हुआ हो? होता है क्या? दुष्टों का कभी सम्मेलन होता है? नहीं, सम्मेलन सज्जनों का होता है। धर्मशील लोगों का सम्मेलन होता है। धर्म धुरंधरों का सम्मेलन होता है। आध्यात्मिक चेतना संपन्न लोगों का सम्मेलन होता है। भागवतों का सम्मेलन होता है। आपने कभी श्री राम जन्मोत्सव में अयोध्या जी का दर्शन किया हो? होली महोत्सव, झूला महोत्सव श्रद्धाम वृंदावन का देखा हो? अरे राम, इतनी भीड़ रहती है, रिक्शा भी नहीं मिलता। लठमार होली वृंदावन में होती है, हैं? हम लोग पढ़ते थे तब जय गुरुदेव महाराज थे मथुरा के, उनका सम्मेलन होता था हमारे गांव की तरफ बलिया में। अरे बाप, लाखों लोग जुटते थे, सब बोरा पहने, बोरा पहने, लाखों लोग। कहां से भूर निकला है चले आ रहे हैं क्या सुनने? जय गुरुदेव बाबा का सम्मेलन है, संगत बैठेगी, सत्संग होगा, ले हो गया, ये ले। भक्तों की भीड़ लगती थी, दुष्टों की भीड़ कभी नहीं लगी। क्यों? दुष्ट एक ही दो होते हैं हर जगह। दुष्टों की संख्या कभी अधिक नहीं रही। एक ही दुष्ट परेशान करके धर देता है। त्रेता में रावण, सतयुग द्वापर में हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु, द्वापर में कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, उत्पाती। अरे राम, उत्पाती। आज तो फिर भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। चाहे जहां कथा कर लो, चाहे जहां सत्संग कर लो, जहां भगवान के श्री मंदिर हैं, भीड़ लगी है, दरबार सजा है। अब आप जरा भक्ति की स्थिति देखिए ना। मां वैष्णो जी की चढ़ाई में 14 किलोमीटर की यात्रा है। अरे कभी खाली नहीं रहता। एक भगत जी से पूछा कि यार जब माता जी का दर्शन भी ठीक से नहीं करते हो, क्यों जाते हो? बोले मैया की मन्नत मानी है, सो जाते हैं। कैसी मन्नत, कैसी लगन, क्या लगन है लोगों की। चले जाते हैं, हर साल जाते हैं, लौट के आते हैं तो पांव में छाले पड़ जाते हैं, पैदल जाते हैं। ये क्या है? ये भागवती भूमि है भैया। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, अरे कृपा निधि। देवी, भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं। मैं 5 में सुनाऊं आपको कुछ का। जय विजय भगवान के दिव्य पार्षद से कथा आध घंटे और है, आराम से आनंद से बैठी। जय विजय भगवान के पार्षद एक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई भगवान के दर्शनार्थ पधारे। जय विजय को आज्ञा नहीं थी कि कोई आए तो अंदर आने देना, न आने दिए तो चारों भाइयों ने मिलकर इनको शाप दे दिया, जाओ 3 जन्म असुर शरीर धारण करोगे। हिरण्यकशिपु, हिरणाक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र। भगवान ने तीसरे जन्म में शरीर धारण करके, पहले में राम रूप हिरणाक्ष हुए, जब ये हिरण्यकशिपु हुए, एक को भगवान ने 12 से, एक को विशिष्टावतार नरसिंह भाव से आकर के गति दी। नहीं, शरीर छुड़ाया, गति नहीं दी, शरीर छुड़ाया। दूसरे को राम रूप में आकर
रावण कुंभकर्ण को। अब कृष्णावतार में शिशुपाल दंतवक्र को भगवान ने मारा, तब जाकर इनको सदगति प्राप्त हुई। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान की थोड़ा दूर रह के बोलो, आवाज अशुद्ध कर रहा है। समवेत स्वर में आवाज आनी चाहिए, सबकी आवाज एक आनी चाहिए। बेटा मिक्स करो सकते, चेक बोलो जय हो। अधरम मधुरम वदनम मधुराधिपते रखिलम मधुरेण समर्पय मधुरेण समापय। तो विविध शरीर भगवान, एक बार भगवान ने लीला कर ली। देखो आप, भगवान जो करे उसको लीला ही समझिए। एक असुर हुआ जालंधर, भगवान शिव जी ने उसके साथ बहुत संग्राम किया, वो मरबे न करे। भगवान विष्णु ने उनकी अर्धांगिनी सती वृंदा का शील भंग किया, तब जाकर के जालंधर मरा। सती ने शाप दिया, वही सती तुलसी जी का विधवा हुई। विधवा हुई, भगवान शालग्राम हुए, गंडकी में उपस्थिति है जिनकी। जालंधर रावण हुआ, भगवान ने कश्यप आदित्य के सुपुत्र के स्वरूप में आकर के इनको गति प्रदान की। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। एक स्वरूप बहुरानी को इधर बिठा दो, इधर आ जाओ। तो बहुरानी हम लोग दिव्यापुर कथा किए थे, वहां मिली थी बहू जी, सिगला साहब की बहुरानी। हाँ, 11 साल पहले इनकी कथा में पानी बहुत बरसता था। अरे राम, कैसे कैसे पुराने लोग मिल जाते हैं, आनंद आ जाता है। मुझे प्रसंग इतना प्यारा लगता है, कहते जाओ। 3 दिन का कथा प्रसंग, पहले बहुत गाते थे। हाँ, जालंधर रावण हुआ, भगवान ने हथकर परंपरा प्रदान किया। अरे भैया, एक बार तो बाबा कहते हैं, देवी नारद शापदीनी एक नारद कल्प एक यही लगी अवतारा। चकित हो गई, बोली कारण कवन शाप मुनि दीना। कारण कवन शाप आय अपराध रमापतिना। भाई जी एक को आ जाएंगे, हाँ बाबू भी रहेंगे भाई जी। तो का अपराध, अरे
मां बोली क्या अपराध कौन, अतो रमापति की ना। नारद जी ने शाप दिया तो रमापति यानी भगवान विष्णु ने क्या अपराध किया। ज्ञानी नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, ज्ञानी ने शाप दिया, क्रोध करके दिया। बाबा हंसे हो, बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न को जेहि जस रघुपति कर करहि जब सो तस तेहि छन जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन ये सोरठा और एक सुंदर कवड़ा सोरठा। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्हि प्रणाम, राम काज कीन्हि मोहि कहानी। जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन। कोई कुछ नहीं, न कोई ज्ञानी न कोई मूढ़। क्या देखिए, क्रोध भी भगवान आपकी प्रकृति की व्यवस्था से दिलवाते हैं। कई बार मैंने अनुभव किया है, आने वाले विषय पर भी क्रोध नहीं आता और कई बार न आने वाले जगह पर भी क्रोध आ जाता है। फिर बाद में बहुत पश्चाताप होता है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और पश्चाताप की अग्नि में जो मन को जला लेता है उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है, कर्म फल नष्ट हो जाता है। पश्चाताप कर्म फल को भस्म कर देता है। मां ने नहीं कहा अनुज समेत गए प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारत हरना। अब अनुज, ये बताइए, माता जी कह रही हैं अनुज समेत। अरे अनुज, कोई भाभी जी अपने देवर को क्यों प्रणाम बोलेंगी? ये पश्चाताप है। लक्ष्मण जी को मैं मर्म वचन न बोलती, कठोर वचन न बोलती तो लक्ष्मण जी जाते ना। लक्ष्मण जी न जाते तो हमारे जीवन में प्रभु से वियोग होता ना। कोई कठोर शब्द हमसे निकले, कठोर वाक्य निकल जाए तो अपने को पश्चाताप की अग्नि में जलाकर उसके कर्म फल को नष्ट कर देना चाहिए। हमसे भूल हो गई, हम अपराध कर दिए, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। इसलिए देखिए, क्रोध में मौन होना ज्यादा अच्छा, क्रोध में सन्मुख से हट जाना ज्यादा अच्छा। क्रोध आए तो बोध नष्ट कर देता है, क्रोध आए तो जला देता है। साधकों को बहुत होता है, कभी हो भी जाए शांत हो जाओ, शांत होने नहीं देता है वो, क्रोध शांत नहीं होने देता। लेकिन कितना मधुर है, कितना सुंदर है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।